प्रोफेशन में आने के बाद अब बताइए आपका कोई एक वेरी चैलेंजिंग मोमेंट और एक वेरी सैटिस्फाइंग मोमेंट। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ कि कोविड के टाइम की बात थी, 19 नवंबर की बात है, 19 नवंबर 2020। उस वक्त की बात थी, राजू हिरानी जो फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने 3 इडियट, मुन्ना भाई, एमबीबीएस ये सब पिक्चर वगैरह बनाई, उनका बर्थडे था। और कोविड का टाइम चल रहा था, तो मुश्किल से 20-25 लोगों को बुलाया था बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन था। मेरे बड़े अच्छे दोस्त है राजू हिरानी, तो मेरे को उनके बर्थडे के लिए बुलाया था। और वर्सोवा में एक किसी के टेरेस पे छोटी सी पार्टी रखी थी, बस गपशप मारो करो और बात करने के लिए। हम लोग वहाँ कर रहे थे, रात को 11:30 पौने 12 बज रही थी। मेरे पास एक मेरे पहचान के हैं, उनकी लड़की का फ़ोन आया, प्रियंका का, कि डॉक्टर साहब पापा को थोड़ा सांस बहुत फूल रहा है, और सांस बहुत फूल रहा है, बात नहीं कर पा रहे, तो मुझे लेके अभी हॉस्पिटल आना है। मैं कहा निकलो फटाफट, निकल के आ जाओ हॉस्पिटल आ जाओ। मैं कहा कोविड वोविड चेक करवा लो, कोविड तो नहीं है। बोला नहीं कोविड करवा दिया, कोविड नेगेटिव है। तो मैं कहा फटाफट निकल के आओ, हॉस्पिटल आ जाओ, मैं सब अरेंज करके रखता हूँ। आई कॉल्ड माई असिस्टेंट, जूनियर, सबको मैंने फ़ोन किया। बॉम्बे हॉस्पिटल में आईसीयू बेड सब अरेंज करके रखा। 5 मिनट बाद वापस उसका फ़ोन आया कि सर पापा तो गाड़ी में भी नहीं बैठ पा रहे, इतना सांस फूल रहा है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, प्लीज़ आप बोलना ना, वहाँ व्हील चेयर स्ट्रेचर वगैरह कुछ नीचे रेडी रखे। मैं कहा तुम पहुँच जाओ हॉस्पिटल, एवरीथिंग इज़ रेडी। अगेन आई कॉल्ड माई असिस्टेंट, सब नीचे व्हील चेयर रेडी रखा। आईसीयू में हमने बेड सब मतलब ऑक्सीजन वगैरह सब रेडी करके रखा। बट आई सेंस्ड कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत चल रहा है, नहीं तो पेशेंट जाएगा यहाँ से। उनका मैं अभी कभी निकल जाता हूँ यहाँ से। तो मुझे राजू हिरानी ने और शांत था सिंगर वहाँ पे, उन्होंने, और एक मेरा दोस्त है महावीर, उसने मुझे रोक दिया कि डॉक्टर साहब बस 2 मिनट रुक जाओ, 20 तारीख को राजू हिरानी का बर्थडे, आज 12 बजे बर्थडे आ जाएगा, अभी 5 मिनट में केक काट रहे हैं, तो केक काट के फिर आप चले जाओ। मैं कहा नहीं यार, मेरे को निकलना पड़ेगा, आई फील समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, पेशेंट चला जाएगा हाथ से, तो खराब हो जाएगा बिल्कुल भी। बोला बस 2 मिनट में काट रहे हैं, राजू हिरानी भी बोल रहा है मेरे को, बस 12 बज रही है अभी 5 मिनट में। मैं कहा मुझे निकलना पड़ेगा। आप बिलीव करोगे, पता नहीं क्या तो सिक्स सेंस था क्या था, मैं फटाफट वहां से निकला। उस नाइट मुझे याद है, वर्सोवा से बॉम्बे हॉस्पिटल में 22 मिनट में, मुझे घड़ी याद है, थोड़ा गलत रास्ता लिया, पर फिर भी मैं बॉम्बे हॉस्पिटल 22 मिनट में पहुंच गया। जैसे ही मैं वहाँ आईसीयू में गया, उससे पहले मेरे असिस्टेंट लोगों के फ़ोन आ चुके थे कि सर पेशेंट बहुत ब्रेथलेस वगैरह, हमने ऑक्सीजन लगाया, किया, डायरेटिक दे रहे, पल्मोनरी एडिमा, फ्लूइड ओवरलोड उसमें लग रहा है। तो मैं कहा, ये फ़ोन पे मेरे इंस्ट्रक्शन चल रहे थे, ये चालू करो, ये चालू करो। जैसे ही मैं आईसीयू में गया हूँ, मेरे को देखा पेशेंट ने और मुझे बोलते हैं डॉक्टर साहब आप आगे, बस अब मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, ऐसा बोला। ही कोलैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ मी, ही कोलैप्स्ड, बिल्कुल कोलैप्स हो गया। इमीडिएटली मैंने कहा यार ये क्या हो गया। इमीडिएटली वी स्टार्टेड सीपीआर, मैं इधर से सीपीआर दे रहा हूँ, मेरा एसोसिएट है दूसरा जो इंटेंसिविस्ट है वो इधर से वेंटिलेटर डाल रहा है, यूरिन आउटपुट नील था, एक जना कैथेटर डाल रहा है, एक लाइन सेंट्रल लाइन डाल रहा है, एक जना आर्टरी लाइन डाल रहा है, बीपी कम हो गया, हर तरह से पेशेंट वॉज गॉन। उसकी बेटी थी बाहर, मैं कहा तुम्हारी मम्मी वगैरह कहाँ है, सब उनको बुलाओ। बोला नहीं आप हो ना, सब संभाल लोगे, कोई दिक्कत। अरे मैं कहा तुम्हारी मम्मी को बुलाओ, तुम्हारे चाचा को बुलाओ, सबको बुलाओ, ही इज इन वेरी बैड शेप, क्रिटिकल, जाएंगे कभी भी। बोला नहीं बट वो सुबह आ जाएंगे, अभी तो रात का टाइम हो रहा है। अरे मैं कहा बुलाओ अभी सबको, ये चले जाएंगे और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। एंड ही वॉज नॉन टू मी ऑल्सो, रिश्ते में मेरे मामा भी लगते हैं, दूर के रिश्ते में। तो ये करके हम लोग रात भर लगे रहे, कभी भी सीपीआर दिया, ये दिया, वो लाइन डाला, ये डाला, बीपी ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, आइनोट्रोप सारा चालू किया, एड्रेनालिन, नॉरेड्रेनालिन, ये वैसोप्रेसिन सब चालू करके बीपी ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, बीपी ऊपर आ रहा है, कैथेटर डाला, आउटपुट नील। हमने फिर नेफ्रोलॉजिस्ट को बोला भी आकर के डायलिसिस करो, बट बीपी कम था, तो डायलिसिस करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे देखा तो इतने में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल डाउन होने लगा। और मैं कहा डाउन क्यों हो गया ऑक्सीजन सैचुरेशन, या एक्सरे करवाया तो मालूम पड़ा कि सीपीआर दिया था तो रिफ्रैक्चर हो गया, रिफ्रैक्चर हुआ तो निमोथोरेक्स, लंग्स में एयर चली गई, वो हुआ। तो फिर हमने ट्यूब डाली, हमारे इंटेंसिविस्ट डॉक्टर अमीन, उसको भी मैंने फ़ोन किया, वो भी आए, चेस्ट फिजिशियन आए, सब लोग, पूरे लोग। आप अगर उस दिन वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो उस आईसीयू की, हमारे वहाँ काम करने की, तो जैसे सबसे मतलब हिंदी मूवी में बड़े फास्ट सीन आते हैं, उससे ज़्यादा फास्ट सीन आते हैं इंग्लिश मूवी में, उससे भी ज़्यादा आते हैं साउथ इंडियन पिक्चर में, बड़े फास्ट सीन चलते हैं। लेकिन अगर उस दिन आप रिकॉर्डिंग करते तो वहाँ जो काम हो रहा था, जिस तरह से मेरे आईसीयू के डॉक्टर, मेरी टीम, मेरे एसोसिएट पागलपन जैसे काम कर रहे थे, सुबह 6 बजे तक लगातार हम लोग सब लगे हुए थे। इवन 2-3 जो सीनियर डॉक्टर थे वो भी आए, उन्होंने भी आकर के देखा, जस्ट फॉर ओपिनियन मैं कह दे देता हूँ। They spoke to me, they spoke to the relative, they told them कि गौतम is wasting time on dead body, पेशेंट नहीं बचने वाला है। एंड मुझे भी बोला कि why are you wasting your time on dead body। मैं कहा नहीं सर, इनको निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पीछे लगूंगा, रात दिन बैठेंगे, करेंगे। तो सुबह 6:30 बजे तक मैं लगा रहा। 6 बजे फिर मैं घर गया, मैं घर जाकर के थोड़ा सा शॉवर लेकर आता हूँ, बीपी जब थोड़ा स्टेबल हो गया,
घर गया तो वाइफ ने बोला कि इतने टाइम तक चली पार्टी वो राजू ईरानी की। अरे मैं कहा वो राजू ईरानी की पार्टी नहीं, ये दूसरी पार्टी हो गई, मैं उधर अटक गया हूँ। हाँ। मैं कहा जस्ट मैं अभी आधा घंटा सोता हूँ, मुझे 7 बजे चाय दे देना, उठा देना, मैं वापस जाऊंगा हॉस्पिटल, मैं रुकूंगा नहीं ज़्यादा देर तक। बोला ठीक है। तो मैं आधा घंटे के लिए सोने लगा, इतने में वापस आईसीयू से फोन आया, ओह, कैसे उसका बीपी क्रैश हो रहा। और मैं कहा यार ये क्या हो गया। फिर वापस बैठा, बिना चाय पिए भागा हॉस्पिटल के लिए। वाइफ मेरी बेचारी उधर बाथरूम में थी, वो देख रही है बड़ी। इतने में मैं चला गया हॉस्पिटल। जाते जाते रास्ते में मैंने मेरी मदर को फ़ोन किया और मैं गाड़ी चला रहा हूँ 110 120 की स्पीड पे, ट्रैफिक रूल सब तोड़ते हुए भाग रहा हूँ बिकॉज पेशेंट के लिए। आई आस्क माई मदर कि इनके फादर की डेथ क्या एज में हुई थी। बोला 57 में। उनके फैमिली में, उस पेशेंट की फैमिली में 4-5 लोगों की डेथ 55 57 उसमें हो रखी, एंड दैट पेशेंट वाज आल्सो 57। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, आज जाएगा करेगा, मतलब ये ना एक अलग टाइप का स्ट्रेस आपके दिमाग में होता है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फिर मुझे भी स्ट्रेस आने लग गया। मैं कहा मैं 120 में गाड़ी चला रहा हूँ, फोन पे बात कर रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मेरी फैमिली को कौन संभालेगा। मतलब सब चीजें तो थोड़ा सा होश में काम करना चाहिए। एनीवे पहुंचा हॉस्पिटल, सेटल्ड किया बीपी वगैरह। लाइन थोड़ा सा गड़बड़ था, वो लाइन चेंज किया, देखा धीरे धीरे बीपी आया। कैन यू बिलीव, वो पेशेंट 2 दिन बाद हमने वेंटिलेटर से बाहर निकाला। 3 दिन बाद हमने कमरे में, 3-4 दिन में उसको कमरे में शिफ्ट किया। आज वो पेशेंट दौड़ता फिरता घूमता है और बोलता रहता सब आपकी वजह से लाइफ हुई है। एंड वो एक ऐसा अचीवमेंट था, ऐसा एक मज़ा था कि मैंने सारे मेरे आईसीयू के डॉक्टर की और मेरे एसोसिएट की, जब जैसे पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, मैं कहा डिस्चार्ज हो जाए, सबको लेके गया मैं ताज होटल। मैं कहा मेरी तरफ से मैं पार्टी दूंगा। हम लोग कभी ये नहीं सोचते भी पेशेंट का बिल, पेशेंट से क्या करना, हम हमारी तरफ से कि ऐसा पेशेंट ठीक होके जा रहा है और मेरी पूरी टीम ने इतनी मेहनत की, दिस शुड रिवॉर्ड देम। एक बैठ के पार्टी का मतलब होता है कि गपशप मारो, डिस्कस अबाउट द थिंग, मतलब एक अलग टाइप का हैप्पीनेस, बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग होती है। तो सो अलग टाइप का रिवार्डिंग चीजें होती है, चैलेंजेस है बट रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलता है, दोनों चीजें। ये सुन के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे अनएक्सपेक्टेड पेशेंट रहे मेरे पास में कि जो लगता था कि ये ठीक नहीं हो सकता है, बट ठीक होकर के गए। जैसे एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, यहाँ मुंबई में ही रहते हैं, सांता क्रूज एरिया में। शादी में गए, मुझे बोला कि साहब शादी में गए तो थोड़ा सा एसिडिटी हो गई, कोई गोली बता दो मेरे को, चेस्ट डिस्कम्फर्ट वगैरह हो रहा है, कर रहा है। तो मैं कहा एक पेंटोसिड गोली जो बताते जनरली, मैं कहा एक गोली ले लो और एक ईसीजी भी करवा लो साथ में, मुझे ईसीजी व्हाट्सअप कर देना। नहीं डॉक्टर साहब वो शादी में थोड़ा खाया पिया था इसके लिए ऐसा हो रहा है। मैं कहा ठीक है बट एक ईसीजी भी करवा लेना, उसमें क्या टाइम लगता है, 2 मिनट का काम लगता है। उसने एंटासिड खाया, उसको आराम मिल गया, घर चला गया। उसकी वाइफ ने वो मेरी बात सुनी थी कि एक ईसीजी करवा लेना, तो वो उनके पीछे पड़ गई कि नहीं डॉक्टर साहब ने बोला था ईसीजी करवा लो, 1 मिनट तो करवा लेते। शाम को 5-1 बजे की बात थी। अच्छा। और वो थे अंधेरी में थे, तो उन्होंने गए ईसीजी करवाया, ईसीजी मुझे व्हाट्सअप किया, मैंने ईसीजी देखा, आई वाज शॉक्ड, इट वाज अ मैसिव हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक। आई टोल्ड हिम, मैं कहा आप अभी कभी वहाँ से कोई भी नियर बाई हॉस्पिटल कैजुअलिटी में चले जाओ और जाके अपना ट्रीटमेंट कराओ, इमीडिएटली आपको प्रॉब्लम है, इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल जाना। नहीं डॉक्टर साहब मैं तो आपके पास आता हूँ, बॉम्बे हॉस्पिटल आता हूँ। अरे मैं कहा आप नहीं पहुँच पाओगे, ये शाम का 5 बजे का टाइम है, ट्रैफिक है, आपको आते आते 2-3 घंटा लग जाएगा और आप रास्ते में कॉलेप्स हो जाओगे। डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा लेकिन आऊंगा आपके पास, मेरे को आप पे भरोसा है, मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल पे भरोसा है। ही वाज हैविंग दैट मच ट्रस्ट, एंड वो मोटिवेशनल स्पीकर है बहुत बड़ा, अभी तो उसके मध्य इतने चलते रहते हैं। और मैं कहा प्लीज मेरी बात को समझो, आप वहीं आसपास एक बार एडमिट हो जाओ, मैं डॉक्टर से बात करूँ, मैं सब फोन पे बात करता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब मैं आऊंगा आपके पास ही। 2.5 घंटा लगा उसको वहां से आने में। ये ऊपर वाले भगवान की मेहरबानी है, जो भी था उसके अच्छे कर्म है। आया मेरे सामने, हमने उसको देखा, इमीडिएटली थ्रोम्बोलाइज किया, मेडिसिन दिया उसको, एंड ही कोलैप्स्ड। मेरे सामने कोलैप्स हुआ, मैं सीपीआर दिया, वेंटिलेटर पर डाला, सब कुछ किया। इमीडिएटली मैंने कहा इसको अर्जेंट कैथ लैब खुलवाओ, रात का टाइम हो गया था, कैथ लैब खुलवाया, एंजियोग्राफी किया, जो मेजर वेसल्स थे 100% कट ऑफ ब्लॉक, उसको टैकल किया, उसको सेटल किया, वो निकल के बाहर है, बीपी सेटल हुआ, यूरिन आना सेटल हुआ। नेक्स्ट डे वेंटिलेटर से बाहर, पेशेंट ठीक, चलते हुए घर गया 3 दिन। सो कई बार ऐसा लगता है कि पेशेंट इतना आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, अपना पूरा बॉडी आपके ऊपर सौंप रहा है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं, जो होगा मैं आपके पास आऊंगा, मुझे आप पे भरोसा है, मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल भरोसा है, मुझे कहीं और नहीं जाना है, इतना कर रहा। तो एक ऐसा लगता है कि यार लोग इतना भरोसा कर रहे हैं, अपना पूरा बॉडी आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, आपको करते रहना चाहिए, पूरा अपना 100% देना चाहिए। सो इस तरह के काफी सारे मोमेंट आते रहते हैं। आई थिंक जो डॉक्टर का एक प्रोफेशन है, मेरे ख्याल से तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है।